गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। जस्ट ना सिंपल, पहले आप ये डायग्राम देखो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है क्या है कि जब हम किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट, ठीक है, हम किसी मेटल सरफेस के ऊपर डालते हैं। सपोज करो ये क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी एच न्यू, ठीक है। तो वो जो एच न्यू पैकेट ऑफ लाइट है वो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इजेक्ट करता है, निकालता है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जस्ट सिंपल यहाँ से हम थोड़ी सी इसको देख लेते हैं क्या होता है। एक साइंटिस्ट था एच हर्ट्ज परफॉर्म वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन वर रिजेक्टेड व्हेन सर्टेन मेटल, फॉर एग्जांपल पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कोई भी मेटल इनमें से वर एक्सपोज टू अ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अगर सनलाइट में इनको रखा जाए, मैंने भी बताया जैसे ही लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो यहाँ से मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं, निकलते हैं, है ना। और ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ इसके ऊपर डलती है। क्लियर, इसमें इधर दिखा रखे हैं इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द रिजल्ट ऑब्जर्व इन दिस एक्सपेरिमेंट वर द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज soon as the beam of light strike the surface। इलेक्ट्रॉन एकदम से निकलेंगे जैसे ही जो बीम है जो लाइट की उसके ऊपर मेटल सरफेस के ऊपर पड़ेगी। दैट इज देयर इज अ नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम। बीच में कोई टाइम डिफरेंस नहीं होता, जैसे ही स्ट्राइक करेंगे वैसे ही निकल जाएंगे, ठीक है। एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट, है ना। लाइट की इंटेंसिटी कितनी है या फिर फ्रीक्वेंसी कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि क्या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट होंगे। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। क्लियर है। थर्ड पॉइंट है फॉर ईच मेटल देयर इज अ करेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उसको क्या बोलते हैं, न्यू नोड, ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या बोल देते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बिलो विच, ठीक है, इससे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। जब वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेव इसके ऊपर डलेगी मेटल सरफेस के ऊपर, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू नोड, न्यू नोड को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सपोज करो ये हमारे पास 377 आर्मस्ट्रॉन्ग है ना, किसी मेटल के लिए, है ना। सपोज करो ये लेड की बात करें, लेड के लिए अगर इससे कम होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो हर एक मेटल के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ हमें यूज़ करनी पड़ेगी और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एट अ फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू नोड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कम आउट विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, है ना। जब फ्रीक्वेंसी है जो न्यू नोड मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्ट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज। जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो इंक्रीज करेगी अगर आप क्या कर देते हो, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी किसकी, लाइट की। सपोज करो इलेक्ट्रॉन का जो फिनोमिना है वो 3774 पे ही होना था, अगर आपके पास 3894 आर्मस्ट्रॉन्ग की फ्रीक्वेंसी है तो उस पर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो all the above result could not be explained on the basis of law of classical physics. According to later the energy content of the beam of depend। बेटा आप ना पता क्या करो, क्योंकि ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं आता, आप ये 3 पॉइंट ही करो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और ये डायग्राम बनाओ बस। ठीक है जी, क्लियर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने इतना ही करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर टॉपिक पे आ जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद ड्यूल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो पार्टिकल नेचर भी शो करती हैं और वेव नेचर भी शो करती हैं, है ना। ये हम पीछे पढ़ भी चुके हैं ड्यूल बिहेवियर। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या गिवन है यहाँ पे। द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट poses a dilemma of scientists. On the other hand, it could explain the black body radiation and photoelectric effect satisfactory। जो आपके पास वेव पार्टिकल थे उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो फिनोमिना वो भी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो भी, दोनों को ही वो एक्सप्लेन करते हैं। इट वॉज नॉट कंसिस्ट विद द नॉन वेव बिहेवियर ऑफ लाइट विच कुड अकाउंट फॉर द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हो इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। The one way to resolve the dilemma was to accept the idea that light possesses both particle and wave like property। अब यहाँ से क्या,
हुआ। दो कंसेप्ट क्लियर है कि पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहे हैं लाइट, और वेव की तरह भी। तो हमने यहाँ से क्या मान लिया, जो आपके पास लाइट पार्टिकल है उनको वो ड्यूल बिहेवियर शो करती हैं, वो वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी। Whenever radiation interact with matter, it displays particle-like property in contrast to the wave-like property, interference or diffraction, which it exhibit when it propagates. This concept was totally aligned to the way that scientists thought about matter and radiation, and it took them a long time to become convinced of its validity. ठीक है, तो it turned out as you shall see later the some माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन ऑल्सो एग्जिबिट द वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। ये हम पीछे भी कर चुके हैं बेटे, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। ये जो 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9 ये 4 न्यूमेरिकल है, ये आपने सॉल्व करने हैं। इसके बाद जो ये रह जाते हैं यहाँ से हम कल करेंगे 2.333 से।